हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मेरा पहले चलना देख लो आप लोग। ये देखो मैं कैसे चल रही हूँ। एक्चुअली आप लोगों को बता देती हूँ, आज मैं लाइव करी थी जो आप लोगों को समझ नहीं आया। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि निधि उस लाइव में क्या हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली हुआ क्या, मेरा कार के साथ एक्सीडेंट हुआ बाइक का, और मेरा तो यहाँ जो घुटना है ना, ये हिस्सा, इसका मांस फट गया पूरा बीच में से। और मांस फटने की वजह से जो घुटना था उसमें टांके आए हैं, स्टिचेस लगे हैं घुटने पे पूरा सिलाई करके। वो नहीं होते लोहे वाले जो स्टिच होते हैं वो लगाए हैं, बाद में निकलवाने भी पड़ेंगे, क्योंकि वैसे ऊपर ऊपर की चोट होती अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे ना पूरा पाँव का मांस फट गया था। मैं ऐसे बाहर घूमते हुए बात कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि जो घर पे उधर किसी ने गाने वाने चला रखे थे पड़ोस में, तो फिर मैंने किसी को क्या ही बोलना, आवाज़ कम करो। मैंने कहा मैं बाहर आके बात कर लेती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे इतना शोर शराबा भी नहीं है बाहर गली में। तो मम्मी आए हुए हैं मेरे पास। विहान के सिर में चोटें लगी। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे गलती तो गाड़ी वाले की थी, कार वाले की गलती थी। तो उसने क्या किया कि मैं तो सीधा जा रही थी, उसने और कोने पे ही चला रही थी, उसने ऐसे करके ऐसे मुड़ा और एकदम से ठोक दी मेरी बाइक के साथ। और जैसे ही मैं ठोकी, मैंने ब्रेक ऐसे किया, मेरा बच्चा आगे सड़क पे गिर गया। उसके यहाँ पे सिर में यहाँ पे गोले पड़ गए हैं मेरे बच्चे के। तो मैं बहुत घबरा गई थी, मैं रोने लग गई थी। मेरे को ये था कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चे की भाई सिर की चोट वैसे भी कहते हैं बहुत गंदी होती है। तो हुआ क्या, फिर गए वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो जिन्होंने एक्सीडेंट किया था तो वो वहीं गाड़ी पे, वहाँ लोगों ने रुकवा दिया था उनको कि कहीं जाना नहीं ऐसे। तो फिर मैंने बोला उनको कि हॉस्पिटल लेके जाओ हमें, वो कार में, क्योंकि उनके पास कार थी। तो वो हॉस्पिटल नियर बाय लेके गए। तो वहाँ लेके गए तो बच्चा भी दिखाया, मैंने भी अपना भी दिखाया। तो उन्होंने, डॉक्टर ने मेरा तो जाते ही पैर में टांके लगा दिए, इंजेक्शन लगाया टीटी का, टेटनस का। और विहान का पहले तो बोले कि आप एक काम करो, विहान का सीटी स्कैन करवा लो, डॉक्टर ने बोला। फिर बाद में डॉक्टर ने ही मना कर दिया। वो बोलते कि बच्चे की कंडीशन स्टेबल लग रही है उनको, सिर की जो चोट है ना बच्चे की, विहान की, वो बोल रहे हैं कि बस बर्फ़ की पट्टियाँ नहीं होती जिसे बर्फ़ लगाते रहो, ताकि जो वो गोला पड़ गया है ना सिर में, वो दब जाएगा। उन्होंने बोला कि अगर कोई उनको लगता ना कि कुछ सीरियस कंडीशन है बच्चे के लिए, तो वो बोलते हैं वो सीटी स्कैन खुद करवा लेते। तो डॉक्टर ने ये बात बोली कि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो, अगर ऐसे बोला डॉक्टर ने वहाँ पे कि अगर बच्चा, अगर मान लो ज़्यादा गंभीर चोट लगी होती ना सिर की बच्चे को, तो बच्चे को बेहोशी आती या उल्टियाँ आती या चक्कर खा के गिर जाता बच्चा ठीक बात कर रहा है, बातचीत करने में स्टेबल लगा उनको। तो वो बोलते कि बाद में उन्होंने खुद ही मना कर दिया सीटी स्कैन करवाने से। मेरा एक्सरे करवाया उन्होंने, डॉक्टर ने, पाँव का। तो मैं आपको बता देती हूँ, करीबन ये जो पाँव का मेरा जो स्टिच लगे हैं ना, पूरा का पूरा जो मेरा ये मांस फट गया था पाँव का, तो वो और इसमें 2200 रुपये तो इसमें लग गए, पाँव का जो स्टिचिंग करवाई। और 400-500 रुपये का मेरे ख्याल से एक्सरे हुआ होगा, और 301 की दवाई आई। तो ये ट्रीटमेंट जिन्होंने कार से ठोका था उन्होंने ही करवाया है मेरा, ठीक है। तो फिर मैंने भी उनको बोल दिया था, भाई की गलती आपकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको ही हमारा इलाज करवाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मेरा तो करवा दिया था। उसके बाद फिर जो वो थे गाड़ी में, वो मेरे को घर तक छोड़ गए थे। मेरी बाइक उन्होंने, जैसे वो 4 लोग बैठे हुए थे, तो उनमें से कोई बाइक पे मेरी बाइक भी छुड़वा दी थी। पर हाँ, मैं सबसे ज़्यादा जो था, मैं मेरे बच्चे के लिए डर रही थी वहाँ पे। मैं सिर्फ मेरे बच्चे के लिए डर रही थी। मैं वहाँ पे, जैसे उन्होंने मेरे को, डॉक्टर वाले ने बोला कि आप साइन कर दो कि आपका, उनका ये मैटर था ना, कि आप साइन कर दो कागज़ पे कि आप कोई केस नहीं करना चाहते, कोई पुलिस केस वगैरह, और इन्होंने आपका इलाज करवा दिया ऐसे वैसे। तो मैं साइन नहीं कर रही थी। मैंने कहा मेरे बच्चे की गारंटी लो पहले आप कि मेरा बच्चा ठीक है।
मेरा बच्चा सुरक्षित है, पहले 100% उसका मुझे बताओ लिख के, क्योंकि उसके सिर की चोट है। जब तक मैं उसकी तरफ से 100% श्योर नहीं हो जाती कि मेरा बच्चा खतरे से बाहर है, मैं किसी भी कागज़ पे साइन नहीं करूँगी। पहले मैंने मना कर दिया, फिर डॉक्टर्स ने खुद गारंटी ली इस चीज़ की। डॉक्टर बोलते कि आप हम गारंटी देते हैं, आपका बच्चा ठीक है। तो जब उन्होंने बोला, फिर मैंने साइन करे पेपर पे कि ठीक है, मैटर ख़त्म करने के लिए। तो ठीक है, बाकी ये है कि मेरा पाँव ऐसा हो चुका है, अब 1 हफ्ते तक मैं बाइक नहीं चला सकती, क्योंकि मैं पाँव मोड़ नहीं सकती। अब मेरे पाँव में टांके लग गए हैं, घुटने पे टांके लग गए हैं। अब उसकी वजह से डॉक्टर ने भी बोला है कि घुटने को मोड़ना मत, वरना टांके खुल जाएंगे। अगर टांके खुल गए तो फिर से स्टिचेस लगवाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस वजह से अभी मैं विहान को स्कूल भी नहीं भेज पाऊँगी कम से कम 1 हफ्ता, क्योंकि बाइक पे जाना। और मैं जा रही थी विहान को स्कूल छोड़ने के लिए, गई थी, रास्ते में ही ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो यही है, सड़क पे तो देखो हमेशा रिस्क रहता ही है। अगर आप रोड पे जा रहे हो ना, तो कभी आपकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी दूसरों की, सामने वालों की गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो यही चीज़ है कि रोड पे जा रहे हो तो भाई भगवान भरोसे है ज़िंदगी। तो बस भगवान से प्रार्थना करी। मैं तब से आप लोगों को बता रही हूँ, मैं इस बात को 5 घंटे बीत चुके हैं। और मैं मेरे बच्चे के लिए फिर मैंने आइस क्यूब्स ऑर्डर करे, उससे ब्लिंकिट से मैंने बर्फ़ होती है ना वो मंगवाई। तो तब से मैं करीबन 2 बार मेरे बच्चे को बर्फ़ की सिकाई कर चुकी हूँ सिर पे, और मैं अभी भी करके आई हूँ बर्फ़ की सिकाई। और अब मैं दोबारा करूँगी जाके। खाना खिला दिया मेरे बच्चे को मैंने, आराम कर रहा है। अभी मैं 4-5 दिन उसको कहीं नहीं भेजूँगी, उसको रेस्ट करवाऊँगी मेरे बेटे को। तो यहाँ मैं आई थी, अभी मम्मी आए हुए हैं, तो इसलिए मैं इधर आई आप लोगों से बात करने के लिए। मेरी भी ऑक्सीजन लेवल कम रहता है, ये बात तो कंफर्म हो गया। मेरा 96 था आज भी, SO2 लेवल जो चेक हुआ ना उसमें मशीन पे, तो ऑक्सीजन कम था। मेरा BP 160 था। तो वो तो बाकी तो चलो जो भी है, बस ये है कि बस मेरा बच्चा को देख के मैं उसका हाथ पकड़े, मैं 5 घंटे हो गए, मतलब 4-5 घंटे इस बात को मैं मेरे बच्चे का हाथ पकड़ के बैठी हूँ। तब से मैं मेरे बच्चे को, अभी भी 2 घंटे से मैं मेरे बच्चे को गले से चिपका के बैठी हुई थी कि उसको सिर पे, मतलब देखा नहीं जाता ऐसे, मतलब सिर में वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, पूरा सिर ऐसे मतलब मोटा हो गया है, भारी हो रहा है सिर बच्चे का। तो मैं बस बर्फ़ की पट्टियाँ कर रही हूँ विहान को, मतलब बर्फ़ लगा के सिक्का दे रही हूँ, ताकि वो दब जाए, चोट दब जाए, क्योंकि सिर की चोट अच्छी भी नहीं होती है। तो मैं तो बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो यही होता है, पता है क्या होता है, हम आराम से चला रहे हो, सही से चला रहे हो, सामने वाले का नहीं पता होता कोई। आजकल तो मैं यही बात तो बता रही हूँ कि हाईवे पड़ता है हमारे घर की तरफ, और हाईवे पे लोग ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं, एकदम से अंधाधुंध गाड़ियाँ चलती हैं बाहर बाजार व साइड। और मेरे को रोज़ विहान को छोड़ने ले जाना भी पड़ता है। तो बस स्कूल छोड़ने जा रही थी। अभी मंडे को मेरी बाइक पंचर हो गई थी, मैं जा नहीं पाई स्कूल विहान को छोड़ने। तो आज सोचा था विहान को स्कूल छोड़ आती हूँ। स्कूल छोड़ने निकली थी तो उसी में ही मतलब ऐसे हो गया। तो बहुत मतलब मेरे लिए ऐसा था चीज़ की बहुत। और मेरे को पता चला यार मेडिकल एक्सपेंसेस कितने महंगे हैं। मतलब सिर्फ पाँव में स्टिचेस देने, जो स्टिच देने होते हैं ना, स्टिचेस देने मतलब इंजेक्शन लगा के सुन करके स्टिचेस दिए, उसके 2200 रुपये। तो मैंने कहा यार मेडिकल खर्चा कितना महंगा है। 1 मिनट मतलब आपका चोट लग जाए, उस चीज़ को भरने में देखो कितना पैसा लगता है। तो मेडिकल फैसिलिटी सच में बहुत महंगी हो रही है। छोटे छोटे ट्रीटमेंट भी इतने महंगे हैं ना। ये तो चलो घाव का वो था, है ना, जो भी करवाया है। दवाइयाँ दी हैं मुझे, अभी 1 हफ्ता खानी है, क्योंकि दर्द की दवाइयाँ दी हैं, क्योंकि इसमें बहुत भयंकर, अभी तो पता नहीं चलेगा थोड़ा टाइम, क्योंकि वो सुन करते हैं ना, इंजेक्शन लगाते हैं, बाद में धीरे धीरे पता चलेगा। तो इंजेक्शन वगैरह दी है, दवाइयाँ दी है बहुत सारी, मुझे खानी, आज से ही मैं खाऊँगी। तो बस बच्चे को देख रही हूँ। बस भगवान का मैंने हाथ जोड़े आज मंगलवार को कि भगवान जी आपने, मैं ये नहीं सोचती कि भाई हमारा एक्सीडेंट हुआ, मतलब मेरे को चोटें लगी, बच्चे को चोटें लगी, मैंने भगवान जी को थैंक यू बोला। मैंने कहा भगवान जी जान बचा दी हमारी, बच्चे की भी मेरी भी, बस और कुछ नहीं चाहिए। कोई बड़ा कष्ट था, कहते हैं ना बड़ा कष्ट हो छोटे में टल जाए, कोई बात नहीं, चोट तो देखो ठीक हो जाएगी, बस मेरा बच्चा बचा रहे, मैं बची रहूँ, है ना, ये चीज़ है। क्या करें, एक तो जाना ले जाना भी करना पड़ता है, बच्चे को स्कूल छोड़ना ले जाना, बस इसी चक्कर में लग गई। मेरे स्कूल छोड़ने जा रही थी
गाड़ी से टक्कर होगी। तो चलो बस भगवान को मैं बस प्रार्थना कर रही हूँ। मम्मी बोल रही हैं कि अगले मंगलवार प्रसाद बांट दियो बच्चे के लिए, बच्चे के हाथ से भगवान के आज मंदिर जाके हाथ जुड़वा लियो कि चल बच्चे की जान बच गई, तेरी भी जान बच गई, वरना गाड़ी से जिस तरीके से टक्कर हुई थी और पता नहीं कितनी चोट और लग जाती। बस मेरे बच्चे का भी ये है कि डॉक्टरों ने बोला है कि CT स्कैन नहीं हुआ, पहले होना था लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोलते ज़रूरत नहीं है, बस बच्चे को रेस्ट करवाओ घर पे, आराम से बच्चा सोए, अच्छे से उसका ध्यान रखो। तो बस पता नहीं यार मेरे साथ कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या मेरे साथ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें लगी पड़ी हैं। मैं कभी भी सोचती हूँ ना मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। आज पता है मैं आपको सच बताऊँ, आज मैं सुबह उठी ना, मेरे मन में ये चीज़ थी कि आज से मैं पहले की तरह काम किया करूँगी यूट्यूब पे, दिन की 3 वीडियो जैसे मैं पहले बनाती थी मैं वैसे ही लाऊँगी, मैं काम करूँगी, मेहनत करूँगी। तो मैं काफ़ी उसमें थी कि हाँ आज से करेंगे, थोड़ा पॉजिटिवली सोच रही थी। तो आज से काम भी करना मैंने यूट्यूब पे शुरू किया था। आप देखोगे मैंने इतने टाइम बाद आज पहली बार व्लॉग डाला था, तो बना के एडिटिंग करके। तो आज मेरा 2nd वीडियो मैंने शूट भी कर रखी थी, मेरे को था स्कूल छोड़ के आऊँगी विहान को, वापस आऊँगी तो एडिटिंग करके 2nd वीडियो भेज दूँगी, फिर 3rd शूट कर लूँगी। तो रोज़ का 3 वीडियो भेजा करूँगी। मुझे क्या पता था एक्सीडेंट हो जाएगा। अब देखो चल भी नहीं पा रही, बिल्कुल ही ऐसी हालत हो गई है पाँव की। तो अब तो व्लॉगिंग कैसे करूँगी, है ना, ना झुक सकती ना बैठ सकते, ऐसी हालत हो गई है पाँव की। तो वही है, ठीक है जो भी है बस, लेकिन चलो भगवान का शुक्रिया है, बस मेरे बच्चे की जान बच गई, मेरी जान बच गई। क्योंकि जिस हिसाब से एक्सीडेंट था ना, मतलब गाड़ी से जैसे टक्कर हुई थी, बस ये है कि आगे के लिए बस भगवान थैंक यू, मैं तो थैंक यू बोलती हूँ भगवान जी को कि चलो बस, चलो मैं घर जाके अपने बच्चे को संभाल लेती हूँ, उसको थोड़ा देख लूँ। चलो जी एंड करती हूँ वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। देखो मैं कहाँ आई थी आप लोगों से बात करने, ऐसे ही घूम रही थी। चलो जी टेक केयर, बाय बाय।